हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है एंग्री जेनी। ठीक है, फटाफट से स्टोरी का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, यानी कि क्रोधित होना, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं गुस्सा या फिर क्रोधित। जेनी ये एक लड़की का नाम है, यानी कि ये हमारे आज की स्टोरी का कैरेक्टर है। ठीक है, तो क्रोधित जेनी ये कहानी का शीर्षक यानी कि टाइटल है। Once a girl named Jenny lived with her parents and sister. Once का मतलब एक बार, a girl एक लड़की, named जिसका नाम था, क्या नाम था? जेनी। ठीक है, lived रहती थी, with के साथ, किसके साथ रहती थी वो? हर पेरेंट्स उसके माता पिता। ठीक है, एंड सिस्टर और बहन। मीनिंग समझते हैं। वंस एक बार, अ गर्ल नेम्ड जेनी एक लड़की जिसका नाम जेनी था, लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड सिस्टर वो अपनी बहन और माता पिता के साथ रहती थी। वन डे एज शी वॉज अबाउट टू ड्रिंक मिल्क, हर सिस्टर शैली एक्सीडेंटली स्पिल्ड द मिल्क। ठीक है, वन डे एक दिन, एज का मतलब जैसे ही, शी यानी कि वह, वॉज यानी कि थी या फिर था। ठीक है ना, कैरेक्टर के हिसाब से था या फिर थी हम लिखते हैं। अबाउट टू ड्रिंक, अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम करने वाला है। ठीक है, और वॉज यानी कि ये काम करने वाला था। जैसे मैं कहूं आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाली हूँ। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाली हूँ। अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम करने वाला है। ठीक है, अब फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है, वो हमें वॉज इज से पता चलेगा। ठीक है, वॉज का मतलब है था या फिर थी, तो वो करने वाली थी। ठीक है, क्या करने वाली थी वो? ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब पीना, तो पीने वाली थी। क्या पीने वाली थी वो? मिल्क यानी कि दूध। ठीक है, वन डे एक दिन, एज शी वॉज अबाउट टू ड्रिंक मिल्क जैसे ही वो दूध पीने वाली थी, हर सिस्टर यानी कि उसकी बहन शैली, क्या नाम था उसकी बहन का? शैली, एक्सीडेंटली स्पिल्ड द मिल्क। एक्सीडेंटली का मतलब होता है दुर्घटनावश। तो दुर्घटनावश का मतलब क्या होता है? जैसे कोई काम अचानक से होता है ना, एक्सीडेंटली होता है, तो उसके लिए हम कोई पहले से डिसाइड करके नहीं रखते हैं, है ना। तो उसको हम एक्सीडेंटली बोलते हैं कि वो अचानक से या फिर दुर्घटनावश हो गया। क्या हुआ था उससे? स्पिल्ड द मिल्क। स्पिल, स्पिल का मतलब होता है कोई भी लिक्विड चीज, पानी हो, दूध हो, कोई भी चीज हो, उसको फैला देना, गिराना एक तरीके से। ठीक है, और ईडी लग गया है तो ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो गिरा दिया या फिर उसने फैला दिया। क्या फैला दिया? मिल्क यानी कि दूध। ओवर हर यूनिफॉर्म, ओवर का मतलब के ऊपर, हर यूनिफॉर्म उसकी, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्दी, जो स्कूल की वर्दी होती है ना, वो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। वन डे एक दिन, एज शी वॉज अबाउट टू ड्रिंक मिल्क जैसे ही वो दूध पीने वाली थी, हर सिस्टर शैली उसकी बहन शैली ने एक्सीडेंटली स्पिल्ड द मिल्क दुर्घटनावश या फिर अचानक से दूध फैला दिया या फिर गिरा दिया, ओवर हर यूनिफॉर्म उसकी वर्दी के ऊपर। ठीक है, जेनी वॉज फ्यूरियस एंड शाउटेड। जेनी वॉज यानी कि थी, क्या थी वो? फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला, बहुत ज्यादा गुस्सा। ठीक है, एंड शाउटेड और चिल्लाई, वो आग बबूला हो गई और वो चिल्लाई। आर यू ब्लाइंड, आर यू, क्या तुम हो, क्या तुम हो ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब अंधा या फिर अंधी, इसको दिखाई नहीं देता, है ना। अगर हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे तो यू आर ब्लाइंड, तुम अंधे हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन फॉर्म में कहेंगे तो आर यू ब्लाइंड, आर बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, शी डिड नॉट इवन हेयर शैलीज अपॉलोजी। शी यानी कि उसने, डिड नॉट, डिड नॉट का मतलब उसने कोई काम नहीं किया,
नहीं किया, इवन यहां तक कि हियर, हियर का मतलब सुनना, ठीक है, तो उसने यहां तक कि सुना नहीं, ये मीनिंग आएगा। शैलीज अपोलॉजी, अपोस्ट्रोफियस का मतलब क्या होता है, काके की, ठीक है, तो हम लिखते हैं की। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा याचना, माफी मांगना एक तरीके से, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। जेनी वॉज फ्यूरियस एंड शाउटेड, जो जेनी थी वो आग बबूला हो गई और चिल्लाई, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधी हो। शी डिड नॉट इवन हियर शैलीज अपोलॉजी, उसने यहाँ तक कि शैली की जो क्षमा याचना थी, माफी जो थी, वो भी उसने नहीं सुनी, सीधा वो उस पर चिल्ला पड़ी। एज हर अदर यूनिफॉर्म वॉज नॉट आयरन, शी हैड टू वियर द सेम यूनिफॉर्म टू स्कूल। एज, यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि, हर उसकी, अदर का मतलब दूसरी, यूनिफॉर्म का मतलब वर्दी, वॉज यानी कि थी या फिर था, नॉट का मतलब नहीं, आयरन, आयरन का मतलब होता है इस्त्री, जो प्रेस करते हैं हम, ठीक है। शी हैड टू वियर, शी यानी कि उसे, हैड टू का मतलब उसे कोई काम करना पड़ा था, ठीक है, और हैड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वियर का मतलब होता है पहनना, ठीक है, तो उसे पहनना पड़ा था, शी हैड टू वियर, उसे पहनना पड़ा था। द सेम यूनिफॉर्म, अब ये पड़ा था या फिर पड़ी थी, ठीक है ना, कुछ भी हम लिख सकते हैं। सेम यूनिफॉर्म, सेम का मतलब वही, यूनिफॉर्म वर्दी, उसे वही वर्दी पहननी पड़ी थी। टू स्कूल, यहाँ पर टू का मतलब है के लिए, और स्कूल का मतलब विद्यालय, ठीक है, मीनिंग समझ लेते हैं। एज हर अदर यूनिफॉर्म वॉज नॉट आयरन, क्योंकि जो उसकी दूसरी वर्दी थी वो इस्त्री नहीं हो रखी थी, शी हैड टू वियर द सेम यूनिफॉर्म, उसे वही वर्दी पहननी पड़ी थी जिस पर दूध गिरा था, ठीक है, टू स्कूल, विद्यालय के लिए, ठीक है। शी वॉज फर्दर लेट फॉर स्कूल एंड वॉज पनिश्ड, शी वॉज यानी कि वह थी, फर्दर यानी कि आगे, लेट का मतलब देर, अब वो आगे देर भी हो गई उसको, फॉर के लिए, स्कूल यानी कि विद्यालय, एंड वॉज पनिश्ड, एंड और वॉज का मतलब था या फिर थी, पनिश्ड, पनिश होना, सजा मिलना, ठीक है, किसी इंसान को, किसी जानवर को पनिश करना, उसको सजा देना। मीनिंग समझते हैं। शी वॉज फर्दर लेट फॉर स्कूल, अब आगे वो स्कूल के लिए यानी कि विद्यालय के लिए देर भी हो गई थी उसको, एंड वॉज पनिश्ड, और उसे सजा भी मिली थी, ठीक है ना। ऑल इन ऑल इट टर्न्ड आउट टू बी बैड डे फॉर हर, ऑल इन ऑल कुल मिलाकर, इट टर्न्ड आउट, इट यानी कि यह, टर्न्ड आउट का मतलब होता है बदलना, किसी चीज में बदलना, तो टर्न्ड ईडी है, ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि बदल गया। टू बी होने के लिए, टू का मतलब के लिए और बी का मतलब होना, बैड डे बुरा दिन। फॉर हर, फॉर का मतलब के लिए, और हर यानी कि उसके। ऑल इन ऑल कुल मिलाकर, इट टर्न्ड आउट टू बी बैड डे फॉर हर, यह उसके लिए सबसे बुरा दिन होने में बदल गया, ठीक है। शी ब्लेम्ड हर सिस्टर फॉर एवरीथिंग, शी यानी कि उसने, ब्लेम्ड, ब्लेम करना किसी को, उस पर आरोप लगाना, ठीक है ना, तो ईडी है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि आरोप लगाया या फिर इल्जाम लगाया। हर सिस्टर, उसकी बहन, उसने अपनी बहन पर इल्जाम लगाया, फॉर के लिए, एवरीथिंग हर चीज, जो भी उस दिन उसके साथ हुई, जैसे पहले उसकी ड्रेस खराब हो गई, दूसरी ड्रेस उसकी आयरन नहीं थी तो उसको वही पहन के जाना पड़ा, वो स्कूल में लेट भी हो गई, और स्कूल में फिर उसको पनिशमेंट भी मिल गई, ठीक है ना। इन सब चीजों के लिए उसने अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को ब्लेम किया, यानी कि आरोप लगाया उस पर, ठीक है। बैक होम, बैक का मतलब वापस, होम का मतलब घर, घर पर वापस क्या हुआ। वेन हर फादर आस्क्ड, वेन जब, हर फादर उसके पिता ने क्या किया, आस्क्ड यानी कि पूछा, आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना, तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो उसने पूछा, हर
यानी कि उससे। अबाउट हर डे, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, हर डे, उसका दिन, यानी कि उसके दिन के बारे में उसके पिता ने उससे पूछा। ठीक है। जेनी टोल्ड हिम एवरीथिंग, जेनी टोल्ड यानी कि बताया, टोल्ड बना है टेल से, TELL, टेल की पास्ट फॉर्म, हिम यानी कि उन्हें, एवरीथिंग हर चीज। ठीक है। जेनी टोल्ड हिम एवरीथिंग, जेनी ने उन्हें हर चीज बताई। हर फादर स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन्ड, हर फादर उसके पिता, स्माइल्ड, स्माइल करना मुस्कुराना, तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी मुस्कुराए। उसके पिता या फिर उसके पापा मुस्कुराए, एंड और एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, तो व्याख्या की, व्याख्या करने का मतलब क्या होता है, कोई भी छोटी सी चीज को एक्सप्लेन करना, यानी विस्तृत जानकारी उसके बारे में बताना। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करना बोलते हैं, व्याख्या करना बोलते हैं। स्पिलिंग मिल्क वॉज एन एक्सीडेंट, स्पिलिंग का मतलब गिरना या फिर गिराना या फिर फैलाना, मिल्क यानी कि दूध, वॉज यानी कि था, एन एक, एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना। ठीक है। क्या कहते हैं उसके पिता, हर फादर स्माइल्ड, उसके पिता मुस्कुराए, एंड एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने व्याख्या की। ठीक है, यानी कि उसको पूरा बताया। स्पिलिंग मिल्क यानी कि दूध का फैलाना या फिर गिरना या फिर गिराना। वॉज एन एक्सीडेंट, यह एक दुर्घटना थी, दुर्घटना का मतलब जो जानबूझ के इंसान नहीं करता है, अचानक से होता है। ठीक है। व्हेन अ पर्सन बिकम्स एंग्री ही बर्न्स एंड डू एवरीथिंग इन एग्रेशन एंड इट रिजल्ट इन बैड। ठीक है। व्हेन यानी कि जब, अ पर्सन एक व्यक्ति, बिकम्स हो जाता है, बिकम का मतलब होना या फिर बनना, तो हो जाता है या फिर बन जाता है। एंग्री यानी कि क्रोधित या फिर गुस्सैल या फिर गुस्सा हो जाता है। ठीक है। ही बर्न्स, वह जलता है, बर्न होना जलना, तो जलता है। गुस्से में इंसान क्या होता है, ठंडा तो रहता नहीं है ना, जलता है वो अंदर ही अंदर। एंड और डू एवरीथिंग, डू का मतलब वो करता है, एवरीथिंग हर चीज, इनका मतलब में, एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा। ठीक है, एक ऐसा स्वभाव गुस्से का जिस पर इंसान दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, उसे अग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। एंड और इट रिजल्ट इन बैड, इट यानी कि यह है, रिजल्ट देता है यानी कि परिणाम देता है या फिर परिणाम निकलता है। इन यानी में, बैड यानी कि बुरा, यानी कि बुरी चीज में इसका परिणाम निकलता है। पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। व्हेन अ पर्सन बिकम्स एंग्री, जब एक व्यक्ति गुस्सैल हो जाता है या फिर गुस्सा हो जाता है या फिर क्रोधित हो जाता है, ही बर्न्स, वह जलता है, एंड डू एवरीथिंग इन एग्रेशन, और वो हर चीज एग्रेशन में यानी कि अतिक्रमण में करता है। जो उसका गुस्सा उस पर हावी होता है ना, उसी गुस्से के स्वभाव में आकर वो सारी चीजें करता है, और गुस्से में की हुई चीजें सही नहीं होती। ठीक है। एंड इट रिजल्ट इन बैड, और यह बुरी चीज के रूप में परिणाम देता है। ठीक है। डू यू लाइक टू बर्न, डू यू, ठीक है, क्या तुम, लाइक, लाइक का मतलब पसंद करना, तो पसंद करते हो, टू बर्न जलना, डू यू लाइक टू बर्न, क्या तुम जलना पसंद करती हो, ये उसके पिता उससे पूछ रहे हैं। जेनी मम्बल्ड, जेनी, मम्बल का मतलब होता है बुदबुदाना या फिर बड़बड़ाना, जैसे थोड़ी थोड़ी हम आवाज में बड़बड़ाते रहते हैं ना, कुछ कुछ, मतलब खुल के नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं कि नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए वो, है ना, तो इसको हम विस्परिंग या फिर मम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो मम्बल यानी कि बुदबुदाना या फिर बड़बड़ाना, तो ईडी लग गया है, तो ये क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो बड़बड़ाई या फिर बुदबुदाई। ठीक है। नो यानी कि नहीं। बट वॉट शुड आई डू नाउ, बट पर या फिर परंतु, वॉट क्या, शुड करना चाहिए, आई यानी कि मुझे, डू का मतलब भी होता है करना, नाउ का मतलब अब,
ठीक है। जेनी मम्बल्ड, जेनी बुदबुदाई या फिर बड़बड़ाई, नो नहीं, बट पर, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गुस्से में उसने अपनी बहन को बहुत सुना दिया। यू शुड अपोलोजाइज टू शैली, सैड फादर, यू शुड यानी कि तुम्हें करना चाहिए। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, माफी मांगना, क्षमा मांगना, ठीक है। टू शैली, टू का मतलब यहाँ पर है से, और शैली जो हमारी स्टोरी का सेकंड कैरेक्टर है। यू शुड अपोलोजाइज टू शैली, तुम्हें शैली से माफी मांगनी चाहिए। सैड फादर, सैड यानी कि कहा या फिर बोले, कौन बोले, फादर यानी कि पिता, उसके पिता बोले कि तुम्हें, जो तुम्हारी बहन है शैली, उससे माफी मांगनी चाहिए। जेनी इमीडिएटली सेड सॉरी टू शैली एंड गॉट काम, जेनी इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत या फिर उसी समय। सेड यानी कि कहा, क्या कहा उसने, सॉरी, सॉरी का मतलब क्या होता है कि मुझे खेद है, ठीक है। टू शैली, टू का मतलब है से, शैली, एंड और गॉट, हो गई, गॉट किससे बना, गेट से बना, गेट की पास्ट फॉर्म। काम, ये काल्म नहीं है, काम है, इसमें जो एल होता है ना ये साइलेंट होता है। काम का मतलब होता है शांत, ठीक है। जेनी इमीडिएटली सेड सॉरी टू शैली, जेनी ने तुरंत सॉरी कहा अपनी बहन शैली को, एंड गॉट काम, और शांत हो गई, ठीक है। एक छोटी सी सॉरी ने, जो अपनी गलती महसूस करके छोटी सी सॉरी जब उसने बोल दी तो वो शांत हो गई, और ये रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों। तो पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। अब फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था एंग्री जेनी, यानी कि गुस्सैल जेनी या फिर क्रोधित जेनी। वंस, एक बार, अ गर्ल नेम्ड जेनी, एक लड़की जिसका नाम जेनी था, लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड सिस्टर, वह अपने माता पिता और बहन के साथ रहती थी। वन डे, एक दिन, एज शी वॉज अबाउट टू ड्रिंक मिल्क, जैसे ही वो दूध पीने वाली थी, हर सिस्टर शैली, उसकी बहन शैली ने एक्सीडेंटली स्पिल्ड द मिल्क, दुर्घटनावश दूध गिरा दिया, ओवर हर यूनिफॉर्म, उसकी वर्दी के ऊपर। जेनी वॉज फ्यूरियस, जेनी आग बबूला हो गई थी, एंड शाउटेड, और चिल्लाई, आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधी हो। शी डिड नॉट इवन हियर शैलीज अपॉलॉजी, उसने यहाँ तक कि शैली की क्षमा याचना भी नहीं सुनी। एज हर अदर यूनिफॉर्म वॉज नॉट आयरन, क्योंकि उसकी दूसरी वर्दी पर इस्त्री नहीं हो रखी थी। शी हैड टू वेयर द सेम यूनिफॉर्म टू स्कूल, इसलिए उसे वही वर्दी स्कूल के लिए पहननी पड़ी थी। शी वॉज फर्दर लेट फॉर स्कूल, अब आगे वो स्कूल के लिए लेट भी हो गई थी, यानी उसे देर भी हो गई थी। एंड वॉज पनिश्ड, और उसे सजा भी मिली थी। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर, इट टर्न आउट टू बी बैड डे फॉर हर, यह उसके लिए सबसे बुरे दिन होने में बदल गया था। शी ब्लेम्ड हर सिस्टर फॉर एवरीथिंग, उसने हर चीज के लिए अपनी बहन पर आरोप लगाया, यानी कि इल्जाम लगाया। बैक होम, घर पर वापस आकर, व्हेन हर फादर आस्क्ड, जब उसके पिता ने उससे पूछा, अबाउट हर डे, उसके दिन के बारे में, जेनी टोल्ड हिम एवरीथिंग, जेनी ने उन्हें सब कुछ या फिर हर चीज बता दी। हर फादर स्माइल्ड, उसके पिता मुस्कुराए, एंड एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने व्याख्या की, यानी कि उसको पूरा बताया। स्पिलिंग मिल्क वॉज एन एक्सीडेंट, कि दूध का गिरना या फिर फैलाना जो था वो एक दुर्घटना थी। व्हेन अ पर्सन बिकम्स एंग्री, जब एक व्यक्ति गुस्सैल हो जाता है, ही बर्न्स, वह जलता है, एंड डू एवरीथिंग इन एग्रेशन, और अतिक्रमण में हर चीज करता है, यानी कि जो गुस्सैल स्वभाव है उसमें वो हर चीज करता है। एंड इट रिजल्ट इन बैड, और यह बुरी चीज में परिणाम देता है। डू यू लाइक टू बर्न, क्या तुम जलना पसंद करती हो। जेनी मम्बल्ड, जेनी बड़बड़ाई या फिर बुदबुदाई, नो यानी कि नहीं, बट वॉट शुड आई डू नाउ, पर मुझे अब क्या करना चाहिए। यू शुड अपोलोजाइज टू शैली, तुम्हें शैली से माफी मांगनी चाहिए। सैड फादर, ये उसके पिता ने उससे कहा। जेनी इमीडिएटली सैड सॉरी टू शैली, जेनी ने तुरंत अपनी बहन शैली को सॉरी कहा, एंड गॉट काम, और शांत हो गई, ठीक है। तो ये जो पूरी स्टोरी है इसका हम मॉरल देख लेते हैं। एंगर लीड्स टू बैड रिजल्ट्स, एंगर का मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा। लीड्स, लीड करना, नेतृत्व करना। टू, के लिए।
बैड रिजल्ट्स, बुरे परिणाम। ठीक है, क्या कहता है मॉरल? एंगर लीड्स टू बैड रिजल्ट्स, जो गुस्सा होता है वो बुरे परिणाम के लिए नेतृत्व करता है। जो भी गुस्से वाली चीजें होती हैं, है ना, गुस्से में हम क्या करते हैं, अपनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ डालते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोल भी देते हैं और कर भी देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन गुस्से को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। गुस्सा अच्छी चीज नहीं होती है, और हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना तो एक बहुत ही ज्यादा बुरी हैबिट होती है। इंसान को चाहिए कि वो काम रहे, शांत रहे, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में आती है जब इंसान मतलब किसी और पर इतना अग्रेशन हो जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन उसमें सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता है। हम गुस्सा होकर अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं, है ना, अपने आप को खुद ही चोट पहुंचाते हैं उसी चीज के बारे में सोच सोच के। तो उस चीज के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ठीक है ना। और अपने आप को शांत करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और जब हमें लगे कि हाँ हमने गुस्से में किसी को उल्टा फुल्टा कह दिया है, तो हमें उससे माफी भी मांगनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद आप एक बहुत ही जो कामनेस है, एक शांतिपना, उसको महसूस कर पाओगे। ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कल मिलते हैं एक दूसरे मजेदार टॉपिक वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।